जरा सोचिए, अगर आपको पता चले कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हजारों साल से जिंदा है, ना उनकी उम्र बढ़ती है, ना मौत उनके आसपास भटकती, और ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये है हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई सच्ची कहानियां। अश्वत्थामा, हनुमान, परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, राजा बाली और वेद व्यास, ये 7 लोग जिनकी अमरता सिर्फ रहस्य नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। क्या ये अब भी जिंदा है? क्या ये कहीं छुपकर जी रहे हैं हमारे ही बीच? और अगर हाँ, तो क्यों? दोस्तों, आज हम खोलेंगे वो दरवाजा जो माइथोलॉजी और मिस्ट्री के बीच है। आज हम जानेंगे कि 7 चिरंजीवी, अमर योद्धा, ऋषि और राजा जो आज भी जीवित हैं। 7 चिरंजीवियों का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नाम सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज भी हमारे बीच मौजूद है। कैसे, क्यों और कहाँ? तो अगर इमॉर्टलिटी यानी अमरता आपको एक रहस्यमय जादू लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज टुडे वी आर डाइविंग इनटू द मिस्टीरियस वर्ल्ड ऑफ 7 चिरंजीवी, वो 7 लोग जिन्हें भगवान का आशीर्वाद मिला, अमरता का। महाभारत की कहानी अगर अश्वत्थामा के बिना सुनाई जाए तो अधूरी लगती है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि 11 रुद्रों में से एक का अवतार माने जाते हैं। कहते हैं उनके माथे पर एक चमकती हुई मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, बीमारी और किसी भी अस्त्र से बचाती थी। लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा की दोस्ती और सत्ता की भूख ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने कई ऐसे कर्म किए जो धर्म के खिलाफ थे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वो अमर रहेंगे, लेकिन एक घाव के साथ जो कभी नहीं भरेगा। उनका शरीर रोग से सड़ता रहेगा और उनका कोई साथ नहीं देगा। और आज भी कई कहानियां हैं जो दावा करती हैं कि अश्वत्थामा को किसी ने देखा है। जैसे मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर की कहानी, जहां एक अजीब मरीज आया जिसके माथे पर कभी न भरने वाला घाव था। जब भगवान राम ने सीता को रावण से छुड़ाने की ठानी तो उनके सबसे बड़े सहायक थे हनुमान जी। उनकी ताकत, उनकी भक्ति और भाव और उनका संकल्प सब कुछ अलौकिक था। कहते हैं जब हनुमान जी ने माता सीता को खोजा तो माता सीता ने उन्हें वरदान दिया, अमरता का। फिर जब श्री राम स्वर्ग सिधार गए, हनुमान जी ने विनती की कि जब तक इस धरती पर राम नाम गूंजेगा मैं यहीं रहना चाहता हूं। जब भी कोई सच्चे दिल से राम नाम लेता है, हनुमान जी वहीं रहते हैं। वो जिन्होंने वेदों को वर्गीकृत किया, वो जिन्होंने महाभारत की रचना की, वो जिनकी बुद्धिमत्ता आज भी ग्रंथों में जीवित है, महर्षि वेद व्यास। संस्कृत में व्यास का अर्थ होता है जिन्होंने विस्तार किया। कहते हैं वे त्रेता, द्वापर और कलयुग तीनों युग को देख चुके हैं। अब कहीं हिमालय की गुफाओं में वो आज भी तपस्या कर रहे हैं। एक ही घर के 2 भाई, एक अधमी रावण, दूसरा धर्मी विभीषण। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो विभीषण ने विरोध किया। रावण ने उसे घर से निकाल दिया और तब विभीषण ने श्री राम का साथ दिया। राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे ताकि धर्म की मशाल हमेशा जलती रहे। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम, एक ब्रह्मांड लेकिन सबसे महान योद्धा, द वन मैन आर्मी। लेकिन परशुराम अभी भी जीवित है। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंत में जब भगवान कल के अवतार लेंगे तो परशुराम ही उन्हें अस्त्र विद्या सिखाएंगे। इसीलिए वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं, अपने आने वाले शिष्य का इंतजार कर रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, बाली से 3 कदम भूमि मांगी, 1 कदम पृथ्वी, दूसरा आकाश और तीसरे के लिए बाली ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमरता का वरदान दिया। कहते हैं हर साल ओणम के दिन बलि धरती पर अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। उनका जन्म सामान्य नहीं था, ना मां से ना गर्भ से, बल्कि एक ऋषि के वीर्य से। महाभारत के महान गुरुओं में से एक कृपाचार्य, उन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को शिक्षा दी। लेकिन जब युद्ध हुआ तब उन्होंने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि उनका कर्तव्य वही था। उनकी निष्ठा और न्यायप्रियता और निष्पक्षता से भगवान कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्हें भी अमरता का वरदान मिला। ये है वो 7 अमर आत्माएं जो इस धरती पर हैं, कहीं छिपे हुए, धर्म, अधर्म और समय के गवाह बने हुए। क्या आप कभी किसी चिरंजीवी से टकराए हैं? क्या आपको लगता है कि ये बस कहानियां हैं या इनमें छुपा है कोई गहरा सच? 7 चिरंजीवी, 7 किरदार, 7 कहानियां, लेकिन एक बात जो सबसे कॉमन है, इनका अस्तित्व जो आज भी हमारे बीच बना हुआ है। हो सकता है किसी मंदिर की गुफा में कोई तपस्या कर रहा हो, किसी जंगल में कोई घायल योद्धा अब भी घूम रहा हो, या किसी तीर्थ स्थल पर कोई वृद्ध साधु आपकी परीक्षा ले रहा हो। इनमें से कोई आपसे मिल चुका हो, बस आपको पता ही नहीं चला हो। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको अमरता का वरदान मिलता तो आप उसका क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। सीक्रेट स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।